राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, मैं उसके पक्ष में बोलने वाला हूँ। और जैसा कि अभी विपक्ष वाले भैयाओं ने बताया आपको कि 5, 3, 3, 4 ये क्या है, मुझे समझ नहीं आया। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 5, 3, 3, 4 क्या है। देखिए 5 का मतलब यहाँ पे है कि बच्चा 3 साल से और 8 साल के मध्य जो शिक्षा ग्रहण करेगा उसमें 3 साल तो आंगनबाड़ी में सीखेगा और 2 साल पहली और दूसरी क्लास। अभी भैया ने बताया कि आंगनबाड़ी में क्या सिखाया जाए। देखिए मनोवैज्ञानिक तौर पर यह माना गया है कि बच्चे का जो मूल रूप से विकास होता है वो 3 साल से और 6 साल की उम्र में होता है। और जो भी बच्चा अगर खेल खेल में सीखता है तो उसे अच्छे से याद होता है। जो आज की शिक्षा नीति है वो रटने पर ज्यादा जोर देती है और जो अब जो नई शिक्षा नीति आ रही है वो सीखने पर जोर दे रही है। अगला जो 3 है वो है तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास का। उसमें वहां पे बच्चे को पढ़ाया जाएगा, खेल के साथ सिखाया जाएगा। आप सभी बीएड और डीएलएड के छात्र हैं, आपको भी यह चीज सिखाई जाती है कि बच्चे को अगर खेल के साथ सिखाया जाए तो ज्यादा सीखता है, अच्छे से इसको समझ भी आता है, ताकि वो रटने पर जोर ना दे। फिर उसके बाद में जब बच्चा 5वीं क्लास से कंप्लीट कर लेता है वहां तक वो मातृभाषा में सीखेगा। देखिए शायद आप सभी अपने गांवों से आए हैं और जब आप छोटे थे तो आपकी मम्मी, मैं थोड़ा सा छोटा अलग उदाहरण देने वाला हूँ कि खरगोश आपने सबने देखा है, सब घर पे उसको लगभग सुस्सा बोलते हैं। जैसे आप पहली क्लास में या दूसरी क्लास में जब स्कूल जाते हैं वहां पे आपको मैम टीचर सिखाते हैं खरगोश कैसे खरगोश, बच्चा तुरंत अपना जवाब देता है कि मैडम ये सुस्सा है। और उसको तब तक ये समझ नहीं आता है कि सुस्सा और खरगोश दोनों एक ही है। इसलिए बच्चे को मातृभाषा में सिखाना भी जरूरी होता है। उसके बाद में जो 6वीं क्लास में बच्चा पढ़ेगा वहां पे उसको मातृभाषा में जरूरी नहीं, अगर वो चाहता है कि मातृभाषा में पढ़ा जाए तो पढ़ सकता है, उसके आगे की पढ़ाई अन्य भाषाओं में भी कर सकता है। 6वीं के बाद में जो वह अपनी प्रोफेशनल या स्किल के आधारित शिक्षा भी ग्रहण कर सकता है, जिसमें जैसे यूरोप है, चाइना है, वहां पर जो शिक्षा नीति है इसी पर आधारित है कि बच्चा अपने प्रोफेशन या स्किल को डेवलपमेंट कर सके, ताकि उसको कभी भी केवल सरकारी नौकरी के पीछे भागना ना पड़े कि वो केवल ही एक सरकारी नौकरी के पीछे। आज के जो युवा है वो बेरोजगार रहने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि वो केवल ये चाहता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले, जबकि वो ये नहीं चाहता कि मुझे भी एक प्रोफेशन खोलना चाहिए। सरकारी नौकरी सबको मिलना असंभव है, सभी को सरकारी मिलना जरूरी नहीं है, अपना प्रोफेशन खुद बना सकते हैं ताकि अन्य को भी रोजगार दे सके। उसके बाद में जो अगली कक्षाएं हैं वो 4 है, मतलब 9th, 11th, 9th, 10th, 11th, 12th। उसमें बच्चा पहले ये होता था कि आप 11th के बाद में कोई भी वर्ग चुन सकते हैं, जैसे कला वर्ग है, साइंस वर्ग है, कॉमर्स वर्ग है। थैंक यू।